दुल्हन तुम बना लो। क्या कारण है? आज आपको देश संबंध दिया गया इसके बारे में देखा जाए कि किसानों की दिक्कत है, इसीलिए खाद की काला बाजारी हो। वो लागू हो गया, जी, वो लागू हो गया। खाद का काला बाजारी के लिए आज यहाँ क्या ये खाद के बाजारे के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। खाद का बाजार ये है कि डीएपी सरकार 1400 कुछ रुपये रेट तय की है भारत सरकार, जो प्रिंट के साथ साथ वो प्रिंट के रेट पे भी नहीं मिलती। दूसरी बात है कि वो 1700 में आज डीएपी मिल गई। डीएपी दुकानदार आज शॉर्ट ऑफ कर चुके हैं, समझ गए ना, मतलब कि आउट ऑफ मार्केट हुआ है। जी, ये बीजेपी के द्वारा हम बताया। बीजेपी पे क्यों लगाएंगे? ये जैसे ये किसान की सरकार से समस्या, ये दुकानदार हो चाहे फैक्स अध्यक्ष हो, पंचायत में हर एक फैक्स अध्यक्ष होता है, ठीक है, लेकिन आज तक उसने उससे यहाँ से आज तक खाद एक बोरा भी मैंने नहीं लाया। ये समस्या किसी पार्टी विशेष से नहीं है। ये जो सिस्टम में लोग हैं, सरकार में लोग हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था अभी वो उस तरह से नहीं चल पा रही है। जो व्यवस्था चलनी चाहिए, सपोज करिए कि आज मान लीजिए कि आपको यूरिया का सरकार ने 260 रुपये रेट फिक्स किया है, तो सिस्टम उन्होंने जनरेट किया, उसके हिसाब से वो जो दुकानदार बोले कि मुझे तो मेरे पास आते आते वो 325 रुपया हो गया, तो मैं ऐसे 260 रुपये से दूँगा। तो ये सिस्टम की बात है। गलत दुकानदार भी हो सकता है, जैसे जैसे इन्होंने कहा कि वो बायोमेट्रिक्स में वो अंगूठा लगवाते हैं आधार कार्ड के हिसाब से। अब उन्होंने इन्होंने 2 बोरा लिया, ठीक है। अब वो बिल जनरेट करके नहीं देगा वो। अब उस 2 बोरा के इस एक बायोमेट्रिक्स के आधार पे वो 20 बोरा बेचेगा। तो जहाँ पे वो उसका कालाबाज़ारी करेगा वो। तो ये सिस्टम का कमी है। हमको बिल चाहिए तो तुरंत चाहिए अभी। ये इसके लिए शिकायत करने पर कोई अधिकारी नहीं सुनते। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, परसों मैं कृषि मंत्री के यहाँ से मैंने गया डीएओ को कहवाया है कि बेलागंज में खाद की कालाबाजारी हो रही है, उचित दाम पे खाद नहीं मिल रहा है। इवन जो किसान को सपोज करिए कि मुझे कोई ऐसा जो लेना है, हमको फॉस्फेटिक लेना है, तो आप उसके मर्जी से लीजिए कि वो क्या दे रहा है। आपकी चॉइस नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी चॉइस इसलिए चलेगी जहाँ पे उसको मुनाफा है वो वही बेचेगा। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो अगर मान लो हमको जिस जिस लेवल का हमको खाद चाहिए, अगर हमारा हमारा एक कॉम्बिनेशन ये मिक्सचर का हमको चाहिए खाद, तो हमको जिस मात्रा में चाहिए हमको वो चाहिए हमको। हमारा वो मर्जी है कि हम क्या डालने वाले हैं अपने खेत में, हमको क्या डालना है, मेरी 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 आवश्यकता है। तो मुझे पता है ना कि हमारे खेत में अगर आप कुछ आपको आपको अपने बॉडी के लिए दवा लेना है, तो आपको पता ना मुझे क्या बीमारी है, आपको क्या दवा लेनी है। तो वैसे ही हमारे खेत में हमको क्या डालना है ये किसान को पता है। अब वो जाएगा दुकानदार के पास, तो ये तो उपलब्ध नहीं हुआ, ये ले लो आप। दूसरा कि रेट का जो रेट का इशू है, वो रेट का इशू है। जहाँ पे सरकार ने रेट तय किया उसके ऊपर से हमेशा 200-300 पर बैग उसको फालतू चाहिए, तो कोई इसका सुनवाई सुनने वाला है नहीं। सारे लोग बीच में, सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि सब लोग उसमें शामिल हैं। सच्चाई वही है कि सिस्टम का ये दोष है। आप किसी सरकार को एकदम से दोषी नहीं कर सकते कि सरकार जो भी आएगा, जिस पार्टी की सरकार है, इसकी व्यवस्था यही है, तो सरकार को कैसे रोक सकते हैं? सिस्टम का आप गलत कर सकते हो ना, किसी एक पार्टी को तो नहीं कर सकते। तो होना ये चाहिए कि पारदर्शिता जो है, जो सिस्टम बनाया है सरकार ने, उसको कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ लागू किया जाए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। किसान को कैसे फ़ायदा मिले, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो लेवल पे, जो उसकी रूट लेवल पे जिसको ज़रूरत है, हमको अगर मुझे आज ज़रूरत है कि हमको एनपीके लेना है 12-32-16 कॉम्बिनेशन में, पूरा आपको। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार है। आपको के लिए स्पॉन्सर किया गया है। कुछ दिन पूर्व इसी प्रांगण में हम लोगों ने एक विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो था सामाजिक अंकेक्षण। विषय वही था, मकसद था कि इस कॉन्सेप्ट को हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। सामाजिक अंकेक्षण का अर्थ हुआ कि जो भी समाज के बीच में प्रोजेक्ट सरकार लाती है और सरकार उसको चलाती है, तो उसका अंकेक्षण भी वो अपनी ही व्यवस्था से करती है, अर्थात अकाउंटेंट जनरल के लेवल पे। तो ये सोच डेवलप कर रहा है कि जिसके बीच में हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, वही बेस्ट जज हो सकते हैं कि इस
में सही हुआ, गलत हुआ, फायदा हुआ, कमियां रह गई। नाम क्या हुआ सर आपका? अभयानंद। घूमेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खाद इतना उपयोगी है। हो सकता है कि उसकी कालाबाजारी हो रही होगी, दूसरे स्टेट वाले को चला जाना होगा। तो ये समस्या है सर, समस्या बहुत है। समस्याओं का कोई अंत नहीं है, इस किसानों के लिए खास करके हर एक चीज़ में समस्या है, उसका अंत नहीं है। इसलिए जितना चर्चा होगा उतना उसमें से निकल करके आएगा। बेहतर है कि जो भी छोटा छोटा समस्या है उस पर पहले ध्यान दें, उसका समाधान करें, फिर बड़े समस्या को